नमस्कार दोस्तों, मैं शिवी अपनी ज्योतिष के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए बंसी बजा रहे थे। तभी पर वहाँ पर राधा रानी आई और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास बैठकर उनसे पूछने लगी कि हे कान्हा, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, क्या मैं वह प्रश्न का उत्तर आपसे जान सकती हूँ? तभी कान्हा जी कहते हैं, बिल्कुल राधे, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। मैं सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हारे देता हूँ और इस प्रश्न का भी जवाब दूंगा। चलो। राधा रानी कहती हैं कि हे कान्हा जी, आप मुझे ये बताइए, इस संसार में मैं देखती हूँ जो लोग दुखी होते हैं, आखिर उन्हीं को क्यों और दुख मिलता है, और जो लोग सुखी होते हैं आखिर वो और सुख पाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? मैं इसका रहस्य जानना चाहती हूँ आपके श्रीमुख से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरूर राधे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानने वाला हूँ और मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। राधे, एक बार माता पार्वती ने भी भगवान श्री महादेव से यही प्रश्न किया था। तब महादेव ने कहा था कि आज मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पृथ्वी लोक पर ही जाकर दूंगा। और दोनों, भगवान शिव और माता पार्वती, इंसान का भेष बदलकर पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। माता पार्वती एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और महादेव ने एक नौजवान किसान का रूप धारण किया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, हम क्योंकि इंसान के शरीर के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं, इसीलिए हमें इंसानों के सारे कार्य करने होंगे। इसीलिए मैं जाता हूँ, बाहर से जाकर कोई खाने पीने के सामान की व्यवस्था करता हूँ। तब तक तुम खाना बनाने की व्यवस्था करो। लकड़ी, चूल्हा, जो कुछ भी हो, आवश्यक सामग्रियाँ जो तुम जुटा सकती हो उन्हें जुटाओ। मैं तब तक खाने के सामान की व्यवस्था करके आता हूँ। ऐसा कहकर महादेव चले गए। माता पार्वती, जो एक सुंदर स्त्री के रूप में वहां खड़ी थी, उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूँ। माता पार्वती पास ही के गांव में जाकर वहां से चूल्हा बनाने के लिए ईंटें ले आई और चूल्हे के आसपास रखने के लिए भी कुछ ईंटें ले आई। अब उन्होंने वहां पर लाकर चूल्हा बनाना शुरू कर दिया। जब वह चूल्हा बना रही थी, तभी उसी समय महादेव आ गए और महादेव बोले, पार्वती, तुमने व्यवस्था कर ली? माता पार्वती ने कहा, हाँ स्वामी, मैंने चूल्हा जलाने के लिए व्यवस्था कर ली। चूल्हा जलाने के लिए मैं ईंटें ले आई हूँ, साथ में कुछ लकड़ियाँ भी ले आई हूँ, ताकि इनसे हम चूल्हा जलाकर खाना बनाने की व्यवस्था कर सकें। तभी महादेव ने कहा कि सुनो पार्वती, तुम ये बताओ, तुम ये ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? तभी माता पार्वती ने कहा कि पास के गांव में कुछ जर्जर भवन थे, जिनकी दीवारें टूटी हुई थीं, जिनके आंगन टूटे हुए थे। बस मैं उन्हीं जर्जर दीवारों में से अपनी जरूरत की ईंटें ले आई और उससे मैं चूल्हा बनाने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, ये बताओ पार्वती, तुम उन जर्जर भवन की इमारत से ईंटें निकालकर क्यों लाई? वो तो खराब है। तुमने ईंटें लाकर उसको और खराब कर दिया। तुम्हें अच्छे पक्के मकानों से लेकर आना चाहिए था। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, कैसी बातें करते हैं आप? भला जो मकान पक्के हैं, जो लोगों ने साफ सफाई करके व्यवस्थित रखे हैं, उन मकानों से मैं कैसी ईंटें लेकर आ सकती थी? वो मकान खराब दिखने लगते और वैसे भी वो इतने साफ सुथरे और अच्छे हैं कि मैं उनको कैसे खराब कर सकती हूँ? तभी शिवजी ने कहा कि देखो पार्वती, जो प्रश्न का उत्तर तुम मुझसे मांग रही थी, उस प्रश्न का उत्तर तो तुमने खुद ही दे दिया। अब पार्वती माता सोच में पड़ गई कि मैंने दे दिया उत्तर, मैं समझी नहीं प्रभु। तब महादेव ने कहा, देखो पार्वती, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जो लोग अपने बुरे कर्मों से, अपने अस्त व्यस्त जीवन शैली के द्वारा अपने जीवन को खराब कर देते हैं, दुख और तकलीफ से अपने जीवन को खुद भर लेते हैं, अपने बुरे कर्मों से, अपने कुकर्मों से अपने जीवन को, सुंदर जीवन को गंदा बना लेते हैं, नकारात्मक विचारों से अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। तो ऐसे इंसानों को और दुख मिलता है, क्योंकि उनके जीवन में नकारात्मकता होती है और बुरी चीज ही बुरी चीज को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी तरह जो इंसान अपने सद्भाव से, सद विचारों से, सदमार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं,
वो तो उनका जीवन हमेशा अच्छा होता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब चीज़ें उन्हीं को मिलती हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा अपने जीवन में बेहतर काम करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यही सकारात्मक सोच हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। और वहीं अगर हम अपने जीवन में दूषित विचारों का प्रयोग करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, किसी से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हमारा जीवन खुद ब खुद खराब हो जाता है। माता पार्वती ने जब शिव जी के ऐसे वचन सुने तो माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। सच में जो भी इंसान अपने जीवन को अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छा बनाते हैं, उससे वही कर्म उसके आगे इस जन्म में तो फल वो भोगता ही भोगता है, संचित कर्मों के रूप में अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में उस इंसान को प्राप्त होते हैं। और इस तरह उसका जीवन यह लोग तो सुधरता ही है, आने वाला जीवन भी उसका सुधर जाता है। ऐसे लोगों को लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है। नहीं, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, उसके कर्म अच्छे हैं। हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा कई जन्मों से शरीर बदलती है, पर हमारे जो कर्म हैं वो कर्म कभी खाली नहीं जाते। कर्मों की फल हमें भोगने ही होते हैं। हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो कर्म संचित कर्म होते हैं, और वही कर्म हमारा भाग्य या प्रारब्ध बनाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि कोई बच्चा एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है, वो तो अपना भाग्य लिखवा कर आया है। निश्चित तौर पर ये भाग्य कैसे बनता है, उस बच्चे के पिछले के जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जो उस बच्चे को इस रूप में उसे जन्म मिला, ताकि वो अभावों से मुक्त होकर एक सुंदर और साफ सुथरा जीवन जी सके। तो उसका प्रारब्ध का निर्माण इसी तरह हुआ। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सद्मार्ग की तरफ चलना चाहिए। वहीं जब हम गलत कार्य करते हैं तो उस कार्यों से हमारा ये जन्म तो खराब होता ही होता है। संचित कर्मों के आधार पर हमें हमारा आगे आने वाला जीवन भी इसी तरह दूषित प्रतीत होता है। हमें छोटे छोटे कार्यों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां, दर्द, संकट, हर तरह की स्थितियों से वे गुजरते हैं। उसका क्या कारण होता है? वह कारण ना केवल हमारे इस जन्म के कर्म होते हैं, बल्कि पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं। तो क्या हम ये प्रश्न उठता है कि क्या हम पिछले जन्म के कर्मों से किसी तरह मुक्ति पा सकते हैं? हाँ, बेशक, अगर हम पिछले जन्म के कर्म पर हमारा वो नहीं है, वश नहीं है, पर अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो जो चीज़ हमारी मृत्यु के रूप में, जो संकट हमारा बहुत बड़ा आने वाला होगा, वो छोटा सा संकट बन के टल जाएगा। जैसे कहते हैं कि किसी की मृत्यु थी और वो एक्सीडेंट के रूप में बदलकर वो घड़ी टल गई। तो इसी के कारण हमेशा हमें सद्कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म हमारे जीवन को सुख से भर देते हैं। ईश्वर की हम पर कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर कृष्ण जी को पूछते हैं तो कृष्ण जी, नहीं तो महादेव, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।